and welcome to the study space. I'm your social science teacher Neelam with over 16 year of teaching experience. इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस बहुत ही इजी वे में। एंड जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड दिस क्लास पार्ट 3rd, आई होप आपने पार्ट 1st एंड 2nd पढ़ा है। इफ़ नॉट देन उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। डू चेक देम आउट। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी विद योर एनसीईआरटी बुक एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। जो हमारी लैंड है वो लोअर क्वालिटी की हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो हम उसको कंजर्व करने के लिए कौन से मेजर, कौन से उपाय करें। हमने अपनी लैंड को अभी नहीं बनाया है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी इसको यूज़ करते आए हैं और उन्होंने हमें इसको पास ऑन किया है। आने वाले जनरेशन को हम पास ऑन करेंगे। 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो हमें लैंड से ही ऑब्टेन होती हैं, लैंड से ही फुलफ़िल होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है, साथ में जो हमारे नेचुरल फोर्सेस हैं वो भी लैंड को डैमेज करते हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब चीज़ें। अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से ह्यूमन एक्टिविटी हैं, कौन से ह्यूमन फैक्टर हैं जो हमारी लैंड को लोअर क्वालिटी का कर रहे हैं या फिर डिग्रेड कर रहे हैं, तो आपका आंसर है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। जो माइनिंग साइट है जहाँ पे हमने कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट किया है और उसको हमने एज इट इज़, जो होल किया था उसको एज इट इज़ छोड़ दिया, तो वो भी हमारी लैंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और जो माइनिंग है वो लैंड को काफ़ी हद तक डिग्रेड कर रहे हैं। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, बार बार उनको एक एरिया में ले जाके और उनको चराई के लिए लेके जाते हैं उनको, तो वो एक ही एरिया में बार बार जा रहे हैं, तो वहाँ भी जो लैंड है वो लोअर क्वालिटी की हो रही है। इन स्टेट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके लिए ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है और बार बार एक ही एरिया में हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो पानी में सैलिनिटी और एल्कलाइनिटी होती है, वो हमारी सॉइल को लोअर क्वालिटी का बना रही है। जो हमारा मिनरल प्रोसेसिंग है, जैसे हम सीमेंट फैक्ट्री में या फिर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसको ग्राइंड कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉफ्ट स्टोन है, सेरेमिक इंडस्ट्री है, वो भी ह्यूज क्वांटिटी में जो डस्ट है एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट कर रही है और उसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। पिछले कुछ सालों में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वेस्ट है वो भी मेजर सोर्स है लैंड और वाटर पोल्यूशन के लिए कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में। अब कई सारे सॉल्यूशन है। देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जितने ज़्यादा हो सकें पॉसिबल हों पेड़ लगाएं और एक ही एरिया में बार बार ग्रेजिंग के लिए अपने एनिमल्स को लेके ना जाएं, तो इससे भी हम काफ़ी हद तक जो हमारी प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, ओवरग्रेजिंग डेजर्ट वाले एरिया में या फिर जहाँ पे सॉइल है वो उड़ के जा रही है, तो उसके लिए हम शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग करके और उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमारी वेस्ट लैंड है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रॉपर मैनेज तरीके से जो भी हमारी माइनिंग एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करके, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसको प्रॉपर ट्रीट करने के बाद में जो लैंड एरिया में हमें उसको डिस्प्यूट करना है या फिर वाटर में, तो प्योरीफिकेशन करके या ट्रीटमेंट करके ही वहाँ पे उसको डंप करना है। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, सॉइल क्या है? इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और यह जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ का मीडियम है और ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सपोर्ट करता है। सॉइल क्या है? लिविंग सिस्टम है, लेकिन इसको बनने में मिलियन बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं और इसकी कुछ सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो कंप्लीट हो पाती है।
जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं, पेरेंट्स रॉक हैं, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगता है और बहुत सारे जो हमारे फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, इन सब का प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है सॉइल के फॉर्मेशन में। जो हमारे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस हैं कि जो सॉइल है उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों चेंजेस। सॉइल में जो ह्यूमस है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो उसके लिए ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसका कलर है, उसकी थिकनेस है, उसका जो टेक्सचर है, इसको हमने सॉइल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। टॉप सॉइल जो ऊपर वाली सॉइल है, अपर सॉइल लेयर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है सब सॉइल, रॉक्स, सैंड और सिल्ट क्ले, और थर्ड है वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल, लास्ट वन अनवेदर्ड पेरेंट्स बेड रॉक, जो सबसे नीचे वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जैसे हमने इंडिया की जो रिलीफ फीचर है उसको क्लासिफाइड किया था, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वैसे ही हमारी जो सॉइल्स हैं उसको भी क्लासिफाई कर रखा है, उसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एलुवियल सॉइल एरिया के अकॉर्डिंग दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल ऑल ओवर, मोस्टली पार्ट में एलुवियल सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगी। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर, जो 3 रिवर हैं मेन, उनके डिपोजिशन से बनती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये जो सॉइल है वो एक्सटेंड हो रही है राजस्थान और गुजरात, एक नैरो कॉरिडोर है उसके थ्रू। एलुवियल सॉइल मेनली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, जो डेल्टिक रीजन है, जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट क्ले लेके आती है और जो डेल्टा बनाती है, मेनली उस रिवर में हमें इस टाइप की सॉइल मिलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के जो डेल्टा है मेनली उस रीजन में। जो एलुवियल सॉइल है कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। जैसे जैसे हम रिवर वैली के आसपास जाएंगे, जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम अपर रिचेज रिवर वैली के आसपास जाएंगे और या फिर स्लोप वाले एरिया में, सॉइल कोर्स के स्लोप वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो हमारे पिडमेंट प्लेन्स हैं, तराई वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो ग्रेन्स है या फिर कंपोनेंट सॉइल है उसका जो पार्ट है, उसकी जो एज है वो उसी के अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ देयर एज, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि कितनी पुरानी है, कितनी नई है। यहाँ पे इसके 2 टाइप्स हैं, ऑल्डर एलुवियम, एलुवियल और न्यूअर। तो ऑल्डर में क्या है, बांगर सॉइल में हायर कंसंट्रेशन कंकर होते हैं, खादर में नहीं होते। ये दोनों सॉइल्स हैं, इनमें एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम्स, ये शुगर केन, पैडी, वीट और भी कई सारे सीरियल्स हैं, उनकी पल्सेस के लिए ये क्रॉप बेस्ट है, क्योंकि इस जो क्रॉप है इसकी फर्टिलिटी और जो इसकी इंटेंसिटी है कल्टीवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में मेनली ज़्यादा मिलती है। और ये सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया ऑफ मोर एल्कलाइन, अगर सूखे वाले एरिया की हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर ज़्यादा एल्कलाइन है तो हम उसको ट्रीट करके, इरीगेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन के लिए बेस्ट है, इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ से आपके 1 मार्कर 2-3 क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। और जो ब्लैक सॉइल है किसकी क्रॉप के लिए बेस्ट है, तो कॉटन के लिए। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे हमारी पेरेंट्स रॉक मटेरियल है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ये वाली सॉइल मेनली डेक्कन ट्रैप के आसपास वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट या डेक्कन प्लेटू के जो लावा फॉर्मेशन है, जब वो सॉलिड हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से या उनकी हेल्प से बनती है। और ब्लैक सॉइल कौन कौन से एरिया में मिल रही है, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैली में। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। वो जो ब्लैक सॉइल बनती है बहुत ही फाइन मटेरियल से बनती है
और जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या फिर मॉइस्चर कैपेसिटी है उसके लिए फेमस है। इसमें जो सॉइल न्यूट्रिएंट हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। जनरली इसमें फॉस्फोरस कंटेन कम क्वांटिटी में होता है, और अगर नमी है जो कम हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं वेदर की वजह से, जो प्रॉपर एरिएशन में हेल्प करती है सॉइल की। ये स्टिकी नेचर होती है इसकी। और जब फर्स्ट जो मानसून है, प्री मानसून पीरियड है, फर्स्ट शावर जो आता है उस टाइम ये काम करना थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है टिल इमीडिएटली कि तुरंत वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्ड ऑन, अब जो हमारे इग्नेस रॉक्स हैं उसके जो क्रिस्टल्स हैं लो रेनफॉल एरिया में, ईस्ट और साउथर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटू के, तो वहाँ पे येलो और रेड सॉइल की फॉर्मेशन होती है। जो मेनली स्टेट्स हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, वेस्टर्न घाट का भी कुछ एरिया। इसका जो रेडिश कलर है वो आयरन की प्रेजेंस की वजह से, या फिर जो उसके आयरन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है उसकी वजह से, और वो येलो इट अक्कर इन हाइड्रेट फॉर्म। लेटराइट सॉइल, लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट सॉइल ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है जहाँ पे वेट और ड्राई सीजन होता है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, जहाँ हैवी रेन होती है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, वहाँ पे एसिडिक, जनरली डिफिशेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मोस्टली कहाँ पे, साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में लेटराइट सॉइल होती है। द सॉइल सपोर्ट डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट इज़ ह्यूमस रिच, ये सेमी एरिड एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रही है। ह्यूमस पुअर है, प्रॉन टू इरोजन, डिग्रेडेशन टू देयर पोजिशन ऑन लैंडस्केप। आफ्टर जो भी हम प्रॉपर अडॉप्टिंग टेक्निक यूज़ करके, जो इसकी कंजर्वेशन है, इसकी जो टेक्निक है उसको यूज़ करके हिली एरिया में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में जो कॉफ़ी ग्रोइंग और टी ग्रोइंग है उसको हम पॉसिबल करते हैं। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्रा, केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशू नट। यहाँ से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, कुछ एरिया में आपको रेडिश नज़र आएगी, कुछ में ब्राउन इन कलर। इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी है, सलाइन इन नेचर। कुछ एरिया में साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे वाटर है वो एवोपरेट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे साल्ट कंटेंट है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवोपरेशन फास्टर जहाँ होता है, उस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी मिलती है, और इसी की वजह से उसमें कंकर होते हैं, कैल्शियम कंटेंट। जो कंकर लेयर फॉर्मेशन है बॉटम होरिजन नीचे वाले एरिया में होता है वो। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन, दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल, मतलब अगर प्रॉपर इरिगेट करो तो वहाँ पे आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो। सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। फॉरेस्ट सॉइल, हिली और माउंटेनियस एरिया में, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। दे आर लोमी, सिल्टी एंड वैली साइड्स, कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। ह्यूमस कंटेंट है, और these soil found in lower part of valley, particularly on the river, terrace and alluvial fan and fertile. सॉइल इरोजन, अब बार बार हम सॉइल की बात कर रहे हैं। अब हिली एरिया में जब हैवी रेन है, डेजर्ट वाले एरिया में जब विंड की स्पीड ज़्यादा है, तो उससे हमारी जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन हो रहा है। और सॉइल कंजर्वेशन हम किस तरह से उसको प्रिवेंट करें। जो हमारी तेज फ्लो से जो पानी आ रहा है वो अर्थ की ऊपर वाली लेयर को इरोड करके किसी और एरिया में सप्लाई कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन स्टिमुलसली, जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन उन दोनों के बीच में उसको बैलेंस बनाना। और जो डिस्टर्बेंस हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, उनको कुछ हद तक
लिमिट में करना, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल, मेक डीप चैनल्स। जब पानी का फ्लो ज़्यादा है तो उससे, जैसे पानी एक ही लाइन में जा रहा है या किसी चैनल के थ्रू जा रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग उसमें से कट हो जाना, तो वहाँ पे भी सॉइल इरोजन पॉसिबल है। और एक पूरी लेयर रिमूव होके वाटर से या एयर से कहीं और पहुँच जाना, वो सीट इरोजन है। जो तेज़ हवाएं हैं ब्लो करती हैं, तो वो भी अर्थ की या लैंड की ऊपर वाली लेयर को किसी और एरिया में पहुंचा देती हैं। सॉइल इरोजन, अब जहां हम डिफेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं फार्मिंग की, उसकी वजह से भी हमारी सॉइल इरोजन होती है। हम प्रॉपर जो एडुकेटेड मेथड है, प्रॉपर टेक्निक है, उसको यूज़ करें, तो जो हमारी सॉइल इरोजन है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, तो वहाँ पे हम जो डेवलप्ड टेक्निक है उनको यूज़ करके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। जो हमारे लार्ज फील्ड हैं, बड़े बड़े जो खेत हैं, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम वीट ग्रो करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि फार्म में या फील्ड में उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम इरिगेशन करते हैं तो वाटर फ्लो करके किसी और पार्ट में नहीं जाएगा, बाउंड्री बना दी हमने, तो वहाँ पे हमारी जो सॉइल है उसका इरोजन कम होगा। शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। जो हमारे डेजर्ट वाले एरिया में या फिर वेस्टर्न इंडिया में हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते। दिस इज़ इट फॉर आवर सेशन टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। प्लीज़ चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करते चलिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी द स्टडी स्पेस पे कोई नया लेसन या फिर कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। प्लीज़ डू टेल मी इफ़ यू लाइक द वीडियो, और आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल ऑफ देम। गुड बाय टिल नेक्स्ट क्लास।